बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला की ज़ात जिस हाल में भी रखे, शुक्र करते हैं उस ज़ात पाक का। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, जो भी बहन भाई जिस मुल्क से जिस कंट्री से देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, हमारी हौसला अफजाई की, हमारी दुआएं सब के लिए। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। जैसे कि आपके भाई ने शुक्रिया अदा किया सबका, सब ने हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। और जितनी भी दूर बैठे हैं सब ने हमारे लिए दुआएं की और हमारा साथ दिया। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। और जैन बेटा उम्रे पे गया हुआ है, उसने वहाँ जाकर दुआ की। और इधर अहमद भाई वालों ने सब ने दुआ की, हमारे हक में आवाज़ उठाई। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है, हमारी आवाज़ बनने। सबसे पहले नंबर पे अहमद भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितनी भी उनके रिलेटिव और उनके दोस्त वगैरह यूट्यूबर हैं, सबको उसने कहा, एक ग्रुप बनाया कि आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो इससे बढ़कर हो। जिस कर्ब से हम गुज़र रहे हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, और जो औलाद वाले हैं उनको पता है कि हम किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। और बेटियां सबकी साझी होती है, और बेटियों के लिए माँ बाप का कितना प्यार होता है ये माँ बाप ही जान सकते हैं, और किसी को पता नहीं है। और जितने भी हमारे ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाते थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी इस बात में हमारे साथ वो बराबर के शरीक हुए। उन्होंने कहा कि हमें दुख हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ये जुल्म हुआ है। तो हम उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन बहनों का, उन भाइयों का जो हमारे ख़िलाफ़ थे, फिर भी हमारे लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। बाकी आप सबको पता है कि 27 दिसंबर से लेकर आज तक हमें कोई होश नहीं है। और जो 27 दिसंबर का दिन है वो हमारे लिए एक ज़िंदगी का भयानक दिन था। 27 दिसंबर 2025 ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन आखिर में हमारा सब कुछ लेकर चला गया। और बाकी काफ़ी सारी ऐसी बातें हो रही हैं कि आप अपनी बेटी से पूछते, आपकी बेटी ने अपनी पसंद की शादी की है तो अब उसका निकाह हो चुका है, आप अपनी औलाद से पूछ कर रिश्ता करते। तो पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात की है, और अब भी मैं ये अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाज़िर जान कर कह रहा हूँ। मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता किया था उसकी रज़ामंदी से। पूरे 3 महीने मैंने वेट किया, सब रिश्ते वाले आते रहे, ये भी गवाह है। सब मेरे इलाके वाले, मेरी जो बहनें हैं, मेरा जो ख़ानदान है, वो सब भी गवाह हैं। मैंने सबसे यही कहा कि मैं अपनी बेटी की रज़ामंदी लूँगा। अगर वो राज़ी होगी, जहाँ पर राज़ी होगी वहीं पे मैं उसका रिश्ता करूँगा। 1 साल पहले की बात है, 21 नवंबर 2024 को हमने उसका रिश्ता किया था उसकी रज़ामंदी से। उसने हाँ की तो रिश्ता हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ है ना। बिल्कुल, पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, और हमारे चैनल पे भी वीडियो मौजूद है। और ये मेरा माइंड था, जब हमारी शादी हुई थी हमने यही अहद किया था कि हमारी औलाद जवान होगी, हम उनसे पूछेंगे, उनकी रज़ामंदी लेंगे, क्योंकि शरीयत कहती है। उसके बाद हम अपनी औलाद का रिश्ता करेंगे, जहाँ पे वो राज़ी होगी, जहाँ पे वो कहेंगे हम वहीं पे रिश्ता करेंगे। अच्छा, 3 महीने मैं पूछवाता रहा यही कि मेरी बेटी की जो राय हो, उसकी रज़ामंदी हो। अगर कहीं पे उसका दिल है कि मैं वहाँ पे शादी करूँ हाँ, तो मैं वहीं पे शादी करूँगा। आपके भाई ने मुझे कहा कि आप पूछे, मैंने भी पूछा। फिर मैंने कहा क्या पता मैं माँ हूँ, मुझसे शर्माती हो। जो इसकी दोस्त है या खाला है या फुफियाँ हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि आप इसके पूछो अकेली जगह पे। जिसने पूछा उसने यही बात की, जहाँ मेरी अम्मी अब्बू खुश हैं मैं भी खुश हूँ, जहाँ मेरी अम्मी अब्बू कहते हैं मैं वहाँ बस ठीक हूँ।
एक ही बात उसकी, फिर भी हमने 3 माह बिल्कुल जो रिश्ते वाले आ रहे थे हमने रिश्ता तय नहीं किया कि इसकी रजामंदी होगी और सबसे हम पूछवाएंगे फिर हम ये रिश्ता तय करेंगे। उसकी एक ही बात थी, जहाँ मेरा अम्मी अब्बू खुश है मैं खुश हूँ। उसने कोई बात नहीं की। जब उसने कहा कि अब ठीक है, तो फिर आपके भाई ने कहा चले सब आ रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस घर में जवान बेटी बैठी होती है तो वहाँ पे रिश्ते वाले भी आते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि 2 बहनें थी इसकी, वो जो कह रही थी, और मेरी बहनें थी, कुछ और रिश्तेदार थे, वो डेली का मतलब 1-2 आ जाते थे रिश्ते के लिए। अच्छा, सारे ऑप्शन हमने रखे बेटी के सामने कि ये रिश्ते हैं अपनी कौम में, अपने इलाके में, आप जहाँ पर भी कहोगी। मैंने कहा, इसे गारंटी के साथ मैंने कहा कि बेटी से पूछो, जहाँ पर कहेगी मैं उसका वहीं पर रिश्ता करूँगा। सारे ऑप्शन रखे। उसके बाद ये भी बात मैंने इससे की कि ये भी उससे पूछे, अगर इससे हट के किसी और जगह पे कहीं और पे आपका इरादा हो तो वो भी मुझे बताए, मैं वहीं पर आपका रिश्ता करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात गवाह है, मैं सुरखरू हूँ अल्लाह ताला की ज़ात के आगे। मैंने कोई गलत नहीं किया। अगर मैं कुछ गलत करता, मैं कुछ ज़बरदस्ती करता अपनी बेटी के साथ, तो फिर भी मुझे पछतावा होता कि मेरी बेटी ने ये कदम उठाया है मेरी गलती की वजह से। हालांकि मैं क्या कुछ सोच रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए, और मेरी बेटी फिर मेरे ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं माँ बाप पे क्या गुज़रते हैं। जब माँ बाप ये सोचे कि हम अपनी औलाद के मुताबिक जहाँ पे उनका इरादा हो हम वहीं पे उनका रिश्ता करें, और बेटी की रजामंदी के साथ माँ बाप उसका रिश्ता करें, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर और बेटी ये कदम उठा ले। अब ये भी कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने पसंद की शादी की है, खुद गई है घर से। जी मैं कहता हूँ, जो चली गई है यहाँ से, उसने ये बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है जो अपने माफ़ी पूरी के जिंदगी काबिल बर्बाद नहीं की है। है, पूरी अपनी जिंदगी। ज़िंदगी बर्बाद की है, अपनी ज़िंदगी तबाह की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा, अपनी खुशी की खातिर अपने माँ बाप की, अपने कौम की, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को पाँव तले रोंद कर, लताड़ कर वो चली गई। उसने अच्छा तो नहीं किया। अब मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है वो मैं ख़ुद महसूस कर सकता हूँ, और अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि मैं किस कर्ब से गुज़र रहा हूँ और मैंने क्या कुछ किया अपनी औलाद के लिए, और मेरी औलाद ने मेरे साथ क्या किया। अच्छा, अगर उनका इरादा था तो मुझे बता देती कि अब्बू या अम्मी मैं यहाँ पे रिश्ता करना चाहती हूँ, तो क्या मैं उसका रिश्ता ना करता? वो भी हमारे रिश्तेदार थे। अगर ऐसा हो जाता, वो पहले हमें बता देती, तो हम इस तरह क्यों करते? हम ख़ुद को जलील करने के लिए छोड़ देते कि हम अपनी औलाद की बात नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, जो हमारे माइंड में आएगा वो करेंगे। हम इस तरह क्यों करते? बाकी हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारी बेटी यहाँ से चली गई और कुछ सामान वगैरह जो भी लेकर हाथ गई, में लगा वो ले गए। वो कोई मसला नहीं है। अल्लाह की ज़ात सब देख रही है, अल्लाह की ज़ात सब जानती है। जो अगर मेरी बेटी खुद बूझ कर गई है, अगर उसने ये काम किया है, ये मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी फिर भी, लेकिन उसे पता चलेगा जब उसका दिमाग ठिकाने आएगा कि माँ बाप कभी भी औलाद के लिए गलत नहीं सोचता, और जो माँ बाप का प्यार होता है ना, वो दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं है ऐसा कि वो उतना प्यार दे सके, उसके मुकाबले में पहुंच सके। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जितना माँ बाप का रिश्ता है, वालिदैन का रिश्ता है। अब कितने दिन हो गए? 27 दिसंबर की बात है, आज 14 डेट है, 14 डेट होगी। इतने दिन हो गए, हमारी वीडियो पहले नहीं आई थी। 12-13 दिन के बाद हमने वीडियो अपलोड की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ानदानी लोग हैं और शरीफ ख़ानदान से हैं। पूरा इलाका जानता है, वसेब जानता है कि हम किस किस्म के लोग हैं, और कभी भी पूरे इलाके में कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया हो, किसी को कोई नुकसान पहुंचाया हो, मैं किसी के ख़िलाफ़ गया हूँ या किसी से भी कोई ताल्लुक़ कलामी हुई हो। अगर किसी ने बुरा भला कह भी दिया तो मेरा ये माइंड है कि मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ, अल्लाह पे छोड़ देता हूँ कि
حق سچ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کے سامنے ہے. میرا یہ مائنڈ ہے، پورا علاقہ جانتا ہے. اور اس وقت جو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے. اب بیٹی ہماری چلی گئی گھر سے، نقصان بھی ہمارا ہوا، اس کے بعد جھوٹی FIR بھی ہم پہ کی گئی. وہ بھی اس دن جس دن ہمارے ماموں جان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ہم ادھر تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا. جب نماز جنازہ ہوا، جو پولیس آئی تھی اس نے نماز جنازہ بھی ادا کیا، بتا رہے تھے. اور میں حلف اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی نہیں پتا بالکل بھی. کس نے آگ لگائی، کس نے یہ کام کیا. جس نے بھی کیا اس نے جہالت کی، اس نے بے غیرتی کی. جس نے بھی یہ کام کیا انہوں نے خود کیا یا کسی اور نے کیا. اگر ہم آگ لگاتے تو ہم اسی دن ان کے گھر کو آگ لگا دیتے جب وہ میری بیٹی کو لے کر گئے تھے یہاں سے. اگر ہم نقصان پہنچاتے تو ہم اسی وقت نقصان پہنچاتے. اور وہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اگر کہہ دیں کبھی بھی میری زندگی میں میں نے ان کو کوئی دکھ پہنچایا ہو، میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی غلط کیا ہو تو میں قصوروار ہوں. وہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اگر وہ کمنٹ میں بھی کہہ دیں، کوئی ایسی بات ثبوت دے دے کبھی بھی میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں نے ان کے لیے کوئی غلط سوچا ہو، کوئی نقصان پہنچایا ہو تو میں جرمدار ہوں. لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا جو زندگی میں کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اب جھوٹی FIR ہم پہ کرائی گئی، نقصان بھی ہمارا ہوا، بھاگ بھی ہم رہے ہیں، گھر سے بے گھر بھی ہم ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. دیکھیں اب میرا کیریئر تباہ ہو چکا ہے. اب کرمنل ریکارڈ میں میرا نام پہنچ گیا ہے، کرمنل ریکارڈ لگ گیا ہے. پاکستان کا جو قانون ہے، جھوٹی FIR ہو اگر وہ چاہے باعزت بری بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ کرمنل ریکارڈ میں موجود رہتا ہے. اب میری لائف آگے پڑی ہے، پتہ نہیں کہ کتنی میری زندگی پڑی ہے آگے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ تو یہ کر دیا، جھوٹی FIR کرا کے. بھاگ بھی ہم رہے ادھر ادھر، گھر سے بے گھر ہے، سکون نہیں ہے. میرا بوڑھا ماں باپ اور وہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پوری فیملی پورا خاندان ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں. تو ہم نے اسی لیے پھر جب انہوں نے ویڈیو لگائی تھی، ہم سوشل میڈیا پہ نہیں آئے تھے، ہم نے یہ بات نہیں لائی تھی. آپ خود دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ 27 دسمبر سے لے کر کتنے دن تک ہم نے ویڈیو نہیں ڈالی. جادو ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہم بتاتے رہے. کیونکہ ہمارے اوپر جب جادو ہوئے نا، اللہ معاف کرے، جو ہمارے ساتھ حالات ہوئے نا، وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اس طرح کیوں ہوا. ہمیں بھی سمجھ بھی نہیں لگ رہی تھی یہ کون کر رہا ہے. میرے جو یہ کپڑے تھے، وہ کپڑے کی مطلب کہ وہ تھگڑیاں وغیرہ وہ لے کر ہمارے کپڑوں کے ٹکڑے کاٹ دیے جاتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. میرے کپڑوں پہ بلڈ آ جاتا تھا. ہمارے گھر پہ گوشت کے ٹکڑے، گوشت کی بوٹیاں پھینکی جاتی تھی، کی سریاں، اس میں مرغی کا سر، اس کے اندر تویز وغیرہ وہ بھی ہمیں ملے. کیا کچھ ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں، آج تک میں قسم اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ آج تک ہم نے کسی پہ کوئی جادو، کوئی تویز کسی بھی قسم کا کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف نہ کرے. اور ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، ہمارے گھر کا سسٹم سارا نظام درم برم ہو گیا تھا. ہمارے گھر کے جو حالات ہو گئے تھے وہ ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. ہم ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ یہ باتیں نہیں لا رہے تھے. اب انہوں نے خود آگ لگا کے ویڈیو انہوں نے لگائی، سوشل میڈیا پہ انہوں نے انٹرویو دیا کہ انہوں نے ہمارے گھر کو آگ لگا کے ہمارا اتنا نقصان کر دیا ہے. 400 من گندم، 60 من چاول، 40 من تیل، اس میں گھر کا سامان، فرنیچر وغیرہ اور گاڑیوں کے کاغذات وغیرہ، زمین کے کاغذات، بہت زیادہ قیمتی سامان انہوں نے جلا دیا جو انہوں نے FIR میں لکھوایا. تو ہم نے کبھی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا. تو پھر ہم نے اس لیے پھر بعد میں آواز اٹھائی جب سوشل میڈیا پہ انہوں نے خود ویڈیو ڈالی، اپلوڈ کی، میڈیا پہ وہ آئے، تو پھر ہم نے یہ آواز اٹھائی کہ ظلم بھی ہم پہ ہو رہا ہے.
बेटी भी हमारी गई घर से, नुकसान भी हमारा हुआ, झूठी एफआईआरें भी हम पे कराई जा रही हैं। इसलिए हमने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई कि हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ बने ताकि हमें इंसाफ मिल सके। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? अगर बेटी हमारी खुद भी चाहे जादू से गई है, ब्रेन वॉश किया गया है, जो भी, अब देखें वो बच्ची नहीं थी, दूध पीती। जब मैंने उनसे पूछा, 1 साल की बात है, 1 साल पीछे हमने उसका रिश्ता किया उसकी रजामंदी से, 1 साल के अंदर अंदर उसने ये कदम उठा लिया। क्या हमारी गलती है? हम गलत है? हमने गलत किया है? तो इस वक्त सीरियसली मैं कह रहा हूँ, जो जिस कैफियत से मैं गुज़र रहा हूँ, जो मेरी हालत है वो मुझे पता है, वो इसको भी पता नहीं है कि मेरे साथ क्या गुजर रहा है, मेरे अंदर की कैफियत क्या है। हम दोनों की एक ही हालत है, एक ही हालत है हम दोनों की, क्योंकि जैसे वो आपकी बेटी थी, मेरी भी वैसे थी। हमारे 3 बच्चे हैं, हमारी बड़ी बड़ी अकलौती बेटी, एक ही बेटी है, और दूसरा खुबैब जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है, और ये हबीबुल्लाह, मेरे 3 बच्चे। अब मेरे ये 2 ही बेटे हैं, वो हमारी ज़िंदगी से चली गई है। अब उसका नसीब उसके साथ, जब वो हमारे सामने पेश हुई थी, मैं आखिरी हद तक हम गए, यही सोचता रहा कि हो सकता है ज़बरदस्ती उसके साथ की हो, धमकाया गया हो, उसे निकाह किया गया, जो भी हुआ हमारे सामने आएगी तो हमें पता चलेगा वो ज़िंदा भी है या नहीं। जब हमने उसे देखा ज़िंदा हयात थी और वो रोती रही, उसने कोई बात नहीं की, बस रोती रही और हमारी तरफ देखती रही। और ये उन्होंने बात की, जब जज साहब ने पूछा कि आप कहाँ से ही आए, कहाँ से आ रहे हो, उसने कहा कि मैं अपने खावंद के घर से आ रही हूँ। अब कहाँ जाना चाहती हैं? पहले उसने कहा मैं अब्बू के साथ आई हूँ। उन्होंने कहा कि आप हाँ, कहाँ से, किसके साथ आई हो? हाँ, कहाँ से आई थी? हाँ, तो उसने उस वक्त कहा कि मैं अब्बू के घर से आई थी, हाँ। माँ बाप के घर से आई थी, तो हमारे घर से गई थी ना। तो उस वक्त वो कंफ्यूज थी और अजीब सा उसका माइंड था। फिर जब जज साहब ने पूछा कि अब आप कहाँ पर जाना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं खावंद के साथ जाना चाहती हूँ। तो उस वक्त जो हमारी हालत थी ना, हम मजबूर थे। हमारी अपनी बेटी, हमारा अपना खून, जब वो हमारे ख़िलाफ़ चली गई, उसने कहा कि मैं अपने खावंद के साथ जाना चाहती हूँ, उसने हमारी इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा। तो उसी वक्त मैंने ख़त्म कर दी थी सब बात। मैंने इसे गले लगाया, ये रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने इसे तसल्ली दी, मैंने कहा कि आप रोएं भी ना और परेशान भी ना हो, उसका नसीब उसके साथ, उसका निकाह हो गया, वो अपने खावंद के साथ चली गई है। अब इस बारे में घर में भी मैं बात ना सुनूं, वो खुश रहे, उसका नसीब उसके साथ। जो हमने उसके साथ किया अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, और जो वो हमारे साथ करके चली गई वो भी अल्लाह ताला की ज़ात के सामने है। अब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, परेशान ना हो। हम चुप करके घर आके बैठ गए, हमने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही हमने फिर इस टॉपिक को छेड़ा। अब आके उन्होंने फिर हमारे ऊपर झूठी एफआईआर करा दी। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम जानवर हैं? या हम इस मुल्क के लोग नहीं हैं, किसी और कंट्री, किसी और मुल्क के लोग हैं? तो इसलिए फिर हमने आवाज़ उठाई। बाकी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ बने, जिन्होंने हमारा साथ दिया। जितने भी यूट्यूबर हैं, अहमद भाई, मुखलिस भाई, असलम भाई, अकरम भाई, शहद भाई और मुंशी भाई, अल्ताफ़ भाई, ज़ैन अली, और जितने भी यूट्यूबर जिसने राशिद भाई, अफजल भाई हैं, और सारे जो उनका पूरा जितना भी ख़ानदान है, जितने उनके चैनल हैं, वो हमारी आवाज़ बने। और हम दिल से मशकूर हैं, हम दिल से सब की कदर करते हैं कि उन्होंने हमारे दुख को अपना दुख समझा और उन्होंने ये वीडियो अपलोड की, हमारी आवाज़ बने। और जब ये मामला हुआ, बाकी ये भी आपको बता दूँ, अहमद भाई, सबा भाभी उसी दिन हमारे घर पे पहुंच गए थे। जैसे ने पता चला, जब उन्हें पता चला, अहमद भाई ने मुझसे भी रब्ता नहीं किया, हनीफ भाई से रब्ता रहा, मुझे उसने फ़ोन तक नहीं किया। मुझे तब पता चला जब वो यहाँ पर पहुँच गए, हम उसे ले आए। तो जब मैं उनके गले लगा
पहले मुझे रोना नहीं आया था, मेरा आंसू नहीं निकला था। जब अहमद भाई के गले में लगा तो उस वक्त मैं फूट फूट कर रोया। उधर हमारे शहर कोटा दो अड्डे पे सब पूछ रहे थे, देख रहे थे कि इस भाई को क्या हुआ है, इस बेटे को क्या हुआ है, इतना क्यों रो रहा है। तो उस वक्त मैं अपने दुख को नहीं रोक पाया। अहमद भाई सबब अभी हमारे साथ ही रहे और जो उनकी वीडियो अपलोड हुई है उन दिनों में जो कुछ हमारे साथ हुआ वो भी आप सबसे शेयर करेंगे। वो यहीं पर थे, वो वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे और जंगलों में जाके उन्होंने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि हम उस वक्त जिस हालत में थे मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। हमारे साथ क्या कुछ हो रहा था, हम इधर उधर कहाँ कहाँ पर भाग दौड़ रहे थे, ये हमें पता है। बाकी सारी बातें इंशाअल्लाह ताला वो भी शेयर करेंगे। और हम दिल से मशकूर है सर अरशद सिद्दीकी साहब के, एडवोकेट हैं, हमारे कोटा दो बार के सदर भी रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें देरगा सलामत रखे। आमीन। तो उन्होंने हमारी बेल भी करवाई, अबूरी हमारी हो चुकी है, 19 डेट की हमारी पेशी लगी है। ये जो मुकदमा हम पे हुआ है ये बहुत बड़ा उन्होंने मुकदमा करवाया है और अल्लाह ताला की ज़ात पूछेगी। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हम उसका जवाब दे हैं, अल्लाह ताला को जवाब देंगे, अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ करेगी। अगर हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, तो इस वक्त अल्लाह की अदालत में है हमारा केस। अब अल्लाह ताला की ज़ात ही इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये जो झूठी एफआईआर हुई है तो इसमें आप सब आवाज़ उठाएं कि इस तरह की जो झूठी एफआईआर होती हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड में बंदा चला जाता है, खुदारा मैं हाथ जोड़ के आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ इस आवाज़ को उठाएं कि ये सिस्टम हमारे मुल्क से ये कानून में चेंजिंग की जाए। जिन पे झूठी एफआईआर होती हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड से उनका डेटा रिमूव किया जाए, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में फिर मौजूद ना रहे। अगर वो चाहे बाइज्जत बरी भी हो जाता है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में वो मौजूद रहता है। जब करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए हम कहीं पर जाते हैं तो उस पे वाज़ेह आ जाता है इस पे 1 एफआईआर है, 2 है, 5 है, 10 है। अगर झूठी भी है तो वो पूरा डेटा आ जाता है इन पे इतनी एफआईआर हैं। ये हमारे मुल्क का कानून बिल्कुल गलत है। अब मैंने कोई गलती नहीं की, पहले भी मेरे ऊपर ऐसे झूठी एफआईआर हुई थी, क्रिमिनल रिकॉर्ड में हम पहुंच गए थे। अब फिर से ये झूठी एफआईआर हुई है तो खुदारा ये आवाज़ उठाएं कि इस कानून को चेंज किया जाए। जिस पे झूठी एफआईआर होती हैं तो फिर उन जो बाइज्जत बरी होते हैं तो क्रिमिनल रिकॉर्ड से उनका डेटा रिमूव किया जाए, ख़त्म किया जाए। अब हमारे लिए कितनी परेशानी बन चुकी है, इस पे झूठी एफआईआर हम क्रिमिनल रिकॉर्ड में पहुंच चुके हैं। अब हम कहीं पर जाना भी चाहते हैं तो उसमें हमारे लिए मसाइल बनते हैं कि क्या कुछ का हमें सामना करना पड़ता है। वो हमारे मुल्क का जो कानून है इस वक्त ये हमारे सामने है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ ये आवाज़ उठाए जो झूठी एफआईआर हम पे हुई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अरशद सिद्दीकी साहब ने वो हमारी ज़मानत भी अबूरी भी करवाई और उसने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी यही कोशिश है कि इस केस में मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आप कोई ऐसा जो है ना आपने कोई गलत कदम नहीं उठाना। हम क्यों उठाएंगे, गलत कदम तो पहले भी हमने पहले भी नहीं उठाया। हमारी जब बेटी चली गई उस वक्त जो मेरी हालत थी मुझे नहीं पता, मैं कसम से कह रहा हूँ वो लम्हा मुझे याद भी नहीं है मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ कहाँ पर गया, मैं क्या कुछ करता रहा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैंने इनसे पूछा, हनीफ भाई से पूछा, सबसे पूछा क्या कुछ हुआ था, मैं कहाँ गया था, किस तरह हुआ। इसको इतनी भी पता नहीं था। जैसे सुबह उठा इधर ही चला आया, जब इधर आया इधर से होकर घर गया तो शाम को कहने लगा कि मैं हनीफ भाई किस टाइम आया था। मैंने कहा कि किस टाइम आया था, आप खुद वहाँ पे गए थे। कहने लगा नहीं मैं तो नहीं गया था। मैंने कहा कि आप अल्लाह के बंदे, आप खुद सुबह के टाइम उसके घर गए थे, पैदल चलकर आया, वहाँ से इधर पहुँच चुका, लेकिन इसे कुछ याद नहीं था। फिर भाई हनीफ से पूछा इसने क्या मैं इधर आया था, फिर भाई ने बताया भाई आप इधर आए थे, आप इधर बैठे रहे, इसे तो ये भी याद नहीं था। अच्छा वो मेरे माइंड से रिमूव हो चुका है वो लम्हा कि क्या मेरे साथ हुआ। मैं एक सख्ता की हालत में था। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसकी जवान बेटी गायब हो जाए घर से, उसकी कीमती चीज़ें भी घर में ना हों और
वो उन चीज़ों का कोई मसला नहीं है। वो तो बन जाएगी। मेन हमारी बेटी जो जिसकी हमने अच्छे से परवरिश की, शहजादियों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह उसने ज़िंदगी गुजारी यहाँ पे। तो जब वो घर से गायब हो तो बाप पे क्या गुजरती है, बाप उस वक्त किस हालत में होता है, ये औलाद वाले ही जान सकते हैं कि मैं किस हालत में था, मेरे साथ क्या कुछ हो रहा था उस वक्त। लेकिन फिर भी हम सोशल मीडिया पे नहीं आए थे। अब उन्होंने हमें नंगा किया, हमारी इज़्ज़त ख़राब की। अब फिर भी उन्होंने ख़ुद आके सोशल मीडिया पे इस बात को लाकर उन्होंने वीडियो अपलोड की, तो मजबूरन हमें आना पड़ा। बाकी जो झूठी एफआरें हुई है, अभी कोई पता नहीं है 19 डेट को हमारे साथ क्या होता है, ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। बाकी अच्छा सिद्दीकी साहब ने हमें तसल्ली दी है कि आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूँगा, आपको इस केस से निकालूँगा, आप टेंशन ना लो। देखते हैं 19 डेट को, 19/1/2026 को क्या बनता है, अभी तक कोई पता नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाए तो हमारी आवाज़ बने, हम बेकसूर हैं, झूठे मुकदमे हम पे किए गए, हमारा नुकसान हुआ, हमारी इज़्ज़त गई, और फिर झूठी एफआरें भी हम पे कराई गई है, झूठी पर्चे भी हम पे दिए गए हैं। तो अगर कुछ भी होता है तो इसमें हमारी आवाज़ बने। और ये जो कानून बना है 18 साल तक, हमारी बच्ची तो उसकी उम्र 16 साल 3 महीने है, लेकिन इस पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा। देखिए अब 16 साल से लेकर 20 साल तक लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका माइंड इस तरह का होता है कि उसमें बहुत बड़े बड़े गलत फैसले औलाद कर लेती है, बच्चे कर लेते हैं, जिनका उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, और उनके गलत फैसले होते हैं 16 से लेकर 20 साल तक। बाकी ये भी साहब कह रहे थे कि आपने तवज्जो नहीं दी अपने बच्चों पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचता कि हम तवज्जो ना दें, हमने टाइम दिया अपनी औलाद को। अगर हम कहीं पर जाते थे, ज़्यादा दिन लगे हैं हमारे अहमद भाई और सबा भाभी के घर, कभी 6 दिन 7 दिन इस तरह, पहले तो हम ज़्यादा साथ दिन, लेकर जाते हाँ थे। ज़्यादा दिन, सिर्फ 11 दिन हम वहाँ पे रहे। पहले तो हम कोशिश करते थे साथ लेकर जाते थे, हमारी बेटी कैमरे में तो नहीं आती थी, हम उनको साथ लेकर जाते थे। अगर वो साथ नहीं होती थी तो मेरी अम्मी, मेरा अब्बू और मेरी बहनोई, और उनको हम अपने घर पर छोड़ कर जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवज्जो दी, हर तरह से औलाद को हमने समझाया, हमने अच्छे से परवरिश की, लेकिन उस परवरिश का नतीजा हमारी बच्ची ने ये दिया। अगर ख़ुद चली गई है, जानबूझकर उसने किया है, हालांकि उनकी रजामंदी से रिश्ता किया, फिर भी उसने जानबूझकर अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ की, अपने माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझसे पूछ कर रिश्ता किया, फिर भी मैं ये कदम उठा रही हूँ। तो उसने एक जहालत वाला काम किया है, उसने कोई ये अच्छा काम नहीं किया अगर वो खुद गई है। तो बाकी उसका नसीब उसके साथ, हमने पहले भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की थी और ना ही हमने की है। नुकसान भी हमारा हुआ है और झूठे मुकदमे भी हम पे किए जा रहे हैं। बाकी खुदारा रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, इस कानून को चेंज किया जाए। जिन पे झूठी एफआरें होती हैं तो इसका ये कानून बनाया जाए कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड से डेटा वो रिमूव किया जाए। उनके लिए ज़िंदगी में कितने मसाइल बनते हैं, क्या कुछ होता है उनके साथ, ये उनका अंदाज़ा नहीं है। तो बाकी बहुत सी बातें हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी आप सब बहन भाइयों से शेयर करते रहेंगे। बाकी सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं फिर सब भी बहन भाइयों जिन्होंने का हमारा शुक्रिया साथ अदा दिया। करते हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी खातिर आवाज़ उठाई। सब बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया। अल्लाह बाकी ताला ये सबको झूठे सलामत मुकदमे ख़त्म किए जाएं, यही हमारी आवाज़ है। इसमें आप जितने भी बहन भी आवाज़ उठाना चाहते हैं, इसमें हमारी आवाज़ बने। जो ये झूठे मुकदमे हुए हैं ये ख़त्म हो जाए, हम बाइज़्ज़त बरी हो जाएं बस। बाकी हमारी बेटी, उसका नसीब उसके साथ, वो अब हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी है। हम उसे बात दुआ भी नहीं देते। उसने हमारे साथ बहुत कुछ किया है जो माफ़ी के काबिल भी नहीं है। अगर मैं ज़बरदस्ती करता, मेरा कसूर होता, तो फिर भी मैं कहता कि मेरी गलती की वजह से मेरी बेटी ने ये कदम उठाया है। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी हमारी बेटी ने ये कदम उठाया।
वो हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी है। वो अगर उसका दिमाग ठिकाने आ जाए, उसके साथ कभी बुरा हो तो माँ बाप हैं, अगर उसका दिमाग ठिकाने आ जाए, उसको ये एहसास हो जाए कि मैंने गलती की है, मैंने गलत किया है, मैंने ये ठीक नहीं किया, तो फिर हम उनके माँ बाप हैं। बाकी हमारी ज़िंदगी में उसका कोई अब वो नहीं है, ख़त्म हो चुकी है हमारी ज़िंदगी से। हमारे 2 बेटे हैं, 3 मैं कहता था कि हमारे 3 बच्चे, अब 2 हैं। अल्लाह वो ताला हमारी ने ज़िंदगी से चली शर्म गई है। याद है, अल्लाह ताला इनके कोई दुख न दिखाए हमें। बस अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हमारे बच्चों को, इन्हें नेक बनाए, सब के बच्चों को नेक बनाए। बाकी ये सब भी इनके सामने है, अगर ये अब भी ना समझेंगे तो अब कब समझेंगे, कब इनका दिमाग काम करेगा। अल्लाह ताला उसको तो बाकी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला शाम को फिर आप सब बहनियों से बातें होंगी। बाकी इसमें हमारी आवाज़ बने, ये जो झूठी एफआईआरें हैं ये ख़त्म हो जाए, हम बेकसूर हैं, ऐसे खाम में जलील ना किया जाए। बहुत शुक्रिया साहब।